149 सीटों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर कर दी है। कुछ देर पहले 142 था, अब तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बात करते करते ही 7 और सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है कि वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आशुतोष, देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्फॉर्मेशन देता तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं और इसलिए अफवाहों का दौर होता है। लेकिन आज 2 कारण थे। एक तो ये था कि जिस तरीके से रिजल्ट्स देर में आ रहे थे, तो उन्होंने पहले क्लैरिफाई किया कि भाई देर इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना का है। दूसरी बात, जिस तरीके से आरजेडी ने आरोप लगाए हैं तो उस पर भी इनका जरूरी था कि आगे आए और चीजों को एक्सप्लेन करो, वो करें। तो मुझे लगता है ये ठीक बात, इसमें कोई वो बात इससे आरजेडी संतुष्ट हो जाएगी आपको लगता है? आरजेडी संतुष्ट नहीं, राजनीतिक दल है, उनके अपने आरोप हैं, उनको अपना प्रेशर दबाने का काम आपको ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो सामने आके इन्फॉर्मेशन देता है तो जरूर उससे क्लैरिटी हो। प्रभु जी उनकी बात अगर पूरी सुनी होगी, मैं वहाँ के सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रिकाउंट की जो बार बार चर्चा हो रही है कि रिकाउंट हो रहा है जहाँ लोग जीत गए हैं, कहते हैं हमारे एक ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगर पोस्टल बैलेट जो है रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कम है तो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट का रिकाउंट होगा, रीवैलिडेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। उसके बाद अलग दूसरी बात कही उन्होंने कि 12 बजे हो सकता है हम दोबारा आपसे मिलेंगे आकर के। इसके मतलब 12 बजे तक उनको श्योरिटी नहीं है कि बाकी रिजल्ट आ जाएंगे नहीं आएंगे। मैं उसको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि अभी इतना मतलब कहीं ना कहीं पेज फंसे हुए हैं जिनको लगता है इलेक्शन कमीशन 12 बजे से पहले सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये काफी लंबा चल रहा है लगता है। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अभय कुमार दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, मृत्युंजय तिवारी मोर्चा संभालेंगे आरजेडी की तरफ से। 123 पर आगे फिलहाल एनडीए, लेकिन अभी भी 94 सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। रुझान ही है शाहनवाज जी। देखिए, मनोज झा जी ने जिस तरह की बात की, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उस पर प्रेस किया है और हमने कहा है कि लोकतंत्र में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप अपना नाम लेते हैं और जब हार रहे होते हैं तो एक फर्जी लिस्ट आपने बना दी। अंजना जी, सुबह से वेबसाइट मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, कौन सी ये जो कागज ट्वीट किया है आरजेडी ने, ऐसा फर्जी वाला क्यों कर रहे हैं? कौन से इलेक्शन कमीशन का वो कागज है जो आरजेडी ने ट्वीट किया है? लोकतंत्र में जो जब जीतते हैं और हारते हैं दोनों स्वीकार करना चाहिए। जनता ने फिर से एनडीए को चौथी बार मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह आरजेडी भ्रम पैदा कर रही है, कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है, आप हार रहे हैं तो हार का ठिकरा अपने ऊपर लेना। आप चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, लेकिन झूठा कि सुशील मोदी क्यों नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोग भागलपुर में सब सीटें जीत गए और टाउन की सीट हम 900 वोट से हार गए। तो इसका क्या मतलब? हम इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा दे देंगे? हम एक सीट कहलगांव 50,000 40,000 से जीते, फिर 35-26,000 से जीते। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना, चुनाव में जाते हैं, वोटों से हम भी हारे हैं और जनता का जो भी मैंडेट होता है खुले दिल से उसको स्वीकार करते हैं। तो बार बार ये ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, जो आरोप इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब लगा रहे हैं आप पर? देखिए चित्रा जी, ये आरोप शाहनवाज हुसैन जी जो भी लगाए, लेकिन ये जनता सब समझ रही है, देख रही है। हम सुबह दोपहर बाद 2 बजे से देख रहे हैं। ये जो एनडीए का आंकड़ा है 25, 26, 23, 22, 19 कर रहा है, उससे न आगे बढ़ रहा है न घट रहा है। हम हार नहीं रहे हैं, हमें हराने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय जी, क्यों अमेरिका बनाने पे तुले हुए हैं बिहार को? तिवारी जी, डोनाल्ड ट्रंप हो गए क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ डोनाल्ड ट्रंप हम क्यों होंगे? हम मृत्युंजय तिवारी हैं, वही रहना चाहते हैं। अरे तो तिवारी जी, अभी शाम तक तो सब ठीक चल रहा था, जब ऊपर नीचे हो रहा था, उनका जम गया पांव, जब पैर जम गया उनका तो पलटने लगे। अभी हम उदाहरण दे रहे, 13 वोट से हिलसा में हमारे प्रत्याशी को हार का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जो सर्टिफिकेट जीत गए हमारे प्रत्याशी, उनको कहा जा रहा है सर्टिफिकेट देंगे, फिर रिकाउंटिंग करके उन्हें हार का सर्टिफिकेट थमाया जा रहा है। ये खेल जनता नहीं समझ रही है क्या? अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर। चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज की है, चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। आपके मित्र और आपके डॉक्टर अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, दीजिए जवाब। जनादेश का सम्मान करना इन्हें कभी नहीं आया। जनादेश को लूटने का काम आज तक करते रहे। सुबह तक तो गायब थे, अभी रात में अवतार लिए हैं।
लालू के टाइम में बैलेट से जिन कैसे निकलता था पूरा देश देखता था, और ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम घपला कर रहे हैं। एग्जिट पोल आया था, मैंने बड़े विनम्रता से स्वीकार किया था एग्जिट पोल को। ये दिख रहा है ना, शो पर मैंने कहा था आप जो खेल कि कर जिस दिन रहे हो परिणाम सब आएगा समझ 2 रहा है बजे दिन पब्लिक। से ये ईवीएम चिल्लाना बिहार शुरू है। करेंगे, और आज इन्होंने वही किया। 1 बजे दिन से ईवीएम चिल्लाना शुरू किया इन लोगों ने, और आज चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ जनादेश तो का सम्मान करना शर्म सीखिए आप करिए। लोग।